Welcome to our channel Bringing Change Through Education. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ज़कात के बारे में इंशाअल्लाह तफसील के साथ बताया जाएगा। इससे पहले नमाज जनाज़ा, उससे पहले ईदैन की नमाज के बारे में बताया गया। आज ज़कात के बारे में बताया जाएगा। तो दोस्तों, ज़कात जो है इस्लाम के जो मज़बूत पिलर हैं, तौहीद 5 मज़बूत पिलर हैं ना इस्लाम के, जिसमें तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। चौथे नंबर पर है ज़कात। तौहीद के ज़रिए से हम हल्क़े इस्लाम में, हल्क़े ईमान में दाखिल होते हैं। नमाज के ज़रिए से हम प्रैक्टिकली अपने मुस्लिम होने का सबूत देते हैं। अल्लाह पर ईमान रखने का हम सबूत देते हैं, पेश करते हैं। रोज़ा रखकर हम इस बात का सबूत देते हैं कि हम जिस्मानी कुर्बानी भी अल्लाह के लिए दे सकते हैं, भूखे प्यासे रहकर। तो ज़कात नमाज और रोज़े की तरह ज़कात भी है। नमाज, रोज़ा और ज़कात में फ़र्क सिर्फ इतना है कि नमाज और रोज़ा इन जनरल सबके लिए फ़र्ज़ है, चाहे वो अमीर हो, चाहे मुफलिस हो या गरीब, बादशाह हो या फ़कीर, बालिग बच्चा हो या बच्ची, बूढ़ा हो या जवान हो या ज़ईफ़, सब पर फ़र्ज़ है। लेकिन ज़कात नमाज और रोज़े से मुख्तलिफ है। ज़कात जो है वो मालदारों पर फ़र्ज़ है, माल वालों पर फ़र्ज़ है, साहिब हैसियत पर फ़र्ज़ है। नमाज, रोज़ा ये तो जिस्मानी इबादतें हैं, लेकिन ज़कात को माली इबादत कहा गया है। नमाज और रोज़ा ये अल्लाह के हुकूक हैं, लेकिन ज़कात अल्लाह के हुकूक के साथ साथ इसमें बंदों का भी हक शामिल है। ज़कात की अहमियत का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि जो नमाज तो पढ़ते हैं, रोज़ा तो रखते हैं, लेकिन ज़कात नहीं देते, ज़कात अदा नहीं करते, मुस्तहिक़ीन तक अपने माल का जो हिस्सा बन रहा है उनका, वहाँ तक नहीं पहुँचाते, तो ऐसे लोग कभी फलाह नहीं पा सकते, कभी सीधी राह नहीं पा सकते, कभी हिदायत नहीं पा सकते, और उनकी नमाज, उनके रोज़े कबूल नहीं किए जाएंगे अगर वो ज़कात अदा नहीं कर रहे हैं। वो सख्त गुनहगार होंगे जो ज़कात का इनकार करने वाले हैं। ज़कात अदा करना या ज़कात की तरगीब, इसमें इसका भी एक पहलू है, इसके भी फ़वाइद हैं। अल्लाह ताला की हर इबादत में देखा जाए तो ज़ाती तौर से इंसानों का खुद ही उसमें फ़ायदा है। तौहीद के ज़रिए से
वो अपने आप को मुतमईन करता है, अपने पूरे वजूद को इत्मीनान दिलाता है, उसका दिल सुकून पाता है। खुदा शनासी की हलचल उसके दिल में नहीं होती है। जहाँ वो इकरार कर लेता है कि इस सारी कायनात का बनाने वाला, इस सारी कायनात के निज़ाम को चलाने वाला, खुद मेरे वजूद का मालिक, खुद मेरे जिस्म का मालिक, मुझ पर सारे इख्तियारात जिसके हैं वो सब अल्लाह के हैं और अल्लाह ही के कब्ज़े कुदरत में सब कुछ है। इसका जब वो इकरार कर लेता है इंसान, तो उसको ज़हनी तौर पे सुकून मिलता है, बेचैनी ख़त्म होती है। इंसान का अपना ज़ाती फ़ायदा ये है, मुतमईन रहता है वो, क्योंकि अब उसको इत्मीनान हो गया है कि मेरा सपोर्ट करने वाला, मुझे सहारा देने वाला, मेरी मदद करने वाला, मेरी कश्ती को साहिल तक लगाने वाला, मुझे रिस्क देने वाला, मुझे तालीम देने वाला, सब कुछ किसके पावर में है? अल्लाह के पावर में है। अब वो बिल्कुल आज़ाद हो जाता है इन सब के टेंशन से, क्योंकि उसका ईमान मुकम्मल हो गया है, उसका अक़ीदा मज़बूत हो गया है। अब बेचैनी किस बात की? अब बिला वजह वो किसको तलाश करेगा अपनी हिमायत और अपनी मदद के लिए? जब यकीन मुहकम हो गया है, मुस्तहकम हो गया है, इबादत के ज़रिया जहाँ वो प्रैक्टिकली इस बात का सबूत पेश कर रहा है कि मालिक हकीकी, कायनात कुल का निज़ाम चलाने वाले, पूरी दुनिया पर नज़र रखने वाले, हम तेरी इबादत कर रहे हैं, तेरी बंदगी कर रहे हैं, तेरे सामने झुक रहे हैं, तुझको ही अपना माबूद मान रहे हैं। प्रैक्टिकली हम इजहार तो कर रहे हैं, लेकिन जिस्मानी तौर से हम अपने जिस्म को फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं। जिस्म जो होता है तवाना और मजबूत होता है, वर्जिश होती है उसके ज़रिए से। पूरा दिन हम चाको चौबंद रहते हैं, 5 वक्त की नमाज़ें होती हैं, टाइम टाइम से नमाज पढ़ते हैं, पूरा दिन फ्रेश रहते हैं। जहाँ थोड़ा टेंशन होता है, दूसरी नमाज का वक्त आ जाता है, फिर से रिफ्रेश हो जाते हैं, ताज़ा दम हो जाते हैं। ज़ाती फ़ायदा है। रोज़ा रखना, जहाँ एक तरफ अल्लाह की आजमाइश है, जहाँ एक तरफ हमारे जिस्म की कुर्बानियाँ हैं, जहाँ हम भूखे और प्यासे रहते हैं, वहीं दूसरे पहलू से अगर गौर किया जाए तो वाकई में हम अपने जिस्म को बहुत कुछ फ़ायदा दे रहे होते हैं। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। एक काम होता है इख्तियारी, आज़ादी वाला, यानी क्लास में सारे स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं, उसमें अगर इख्तियार दिया जाए, आज़ादी दी जाए कि आज फ़लाँ टॉपिक पे आप सब लिखिए, जो जितना अच्छा लिख ले उसे इख्तियार है, पावर है, और ये आपकी मर्ज़ी पर है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, दिल नहीं कह रहा है मत लिखिए, जिन्हें शौक़ है वो लिखें, इस कंपटीशन में आए। तो जब इख्तियारी होता है तो बाज़ लोग कहते हैं यार बिला वजह हम क्यों जाएं, अपना दिमाग ख़राब करें, उसमें दिमाग खपाएं, छोड़ो यार मेरा दिल नहीं कह रहा है, मैं नहीं कंपटीशन में हिस्सा लूँगा या मैं नहीं कंपटीशन में हिस्सा लूँगी। लेकिन जहाँ मशरूत कर दिया जाता है, पाबंदी आयद की जाती है, शर्त लगा दिया जाए, जहाँ ज़रूरी होता है कि नहीं करना है, सबको करना है, चाहे गलत सही, जितनी आपकी फ़िक्र है, जितनी आपकी सूझबूझ है, समझ है, उसी के अकॉर्डिंग लिखिए, तो लिखना पड़ता है। अब जब इस तरह की छूट मिलती है, मौका मिलता है लिखने का कंपटीशन के ज़रिए से, और वो ज़रूरी होता है सबको, तो उसमें एक मौका, एक चांस ये रहता है अपनी सलाहियत को दिखाने का, अपना लोहा मनवाने का,
कि मेरे अंदर ये सलाहियतें हैं। कभी कुछ स्टूडेंट की सलाहियतें छिपी रहती हैं, मौका ही नहीं मिल पाता है, लेकिन वो जब मौका मिलता है, मौका पाते ही उसका इजहार करते हैं ना। तो ये तो ज़ाती फ़ायदा हो गया। छूट मिल चूँकि वहाँ पाबंदी थी, वहाँ ज़रूरी था, तो लिखना तो पड़ा सबको, लेकिन कुछ ने शौक़ से लिखा, कुछ ने ज़बरदस्ती ऐसे ही मजबूरी में लिखा। ऐसे ही साल भर में बहुत से ऐसे रोज़े हैं जो सुनन है, सुन्नत है, नफली हैं, लेकिन चूँकि फ़र्ज़ नहीं है, हम उन रोज़ों को अहमियत नहीं देते हैं। आपने सुना है पाबंदी से रोज़ा रखना, शव्वाल के 6 रोज़े होते हैं जो मोहतरम होते हैं, जिसकी बहुत अहमियत है, लेकिन वही लोग रखते हैं जिन्हें लगाव होता है, मोहब्बत होती है, दीनदारी हद से ज़्यादा होती है, सुन्नतों का लिहाज रखने वाले होते हैं। और रमज़ान के रोज़े चूँकि ये फ़र्ज़ है, नहीं रखेंगे तो गुनहगार होंगे, मरने के बाद अज़ाब, अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब का शिकार होंगे। मुमकिन है कि रोज़ा छोड़ने की वजह से जहन्नम में भी डाला जा सकता है। तो रखते हैं, सभी रखते हैं। अब ये एक ऐसा मौका होता है कि जिसमें मजबूरी ही सही, लेकिन रखना होता है, और इस मजबूरी के ज़रिया पूरे साल के जो बैक्टीरियाज हमारे जिस्म में मौजूद होते हैं, जो बीमारियां हमारे जिस्म में मौजूद होती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। भूखे प्यासे रहने की वजह से वो मरने लगते हैं। तो ये तो फ़ायदा हुआ ज़ाती नमाज का, रोज़े का। आइए ज़कात का देखते हैं ज़ाती फ़ायदा क्या है। ज़कात जो है, चूँकि हम जो कुछ भी कमाते हैं, कमा रहे होते हैं, वो सब अल्लाह का दिया हुआ है, हमारा इस पर ईमान होना चाहिए। हम कितनी ही स्टैंडर्ड शॉप क्यों ना खोल ले, खूब डिकोर कर ले, अच्छे से अच्छा फॉरेन से हम आइटम मंगा के उसमें लगा दे, सब कुछ उसका इनाग्रल अच्छे तरीके से करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा कर ले, लेकिन जब तक अल्लाह की मर्ज़ी नहीं होगी उसमें, तब तक बरकत नहीं आएगी, कस्टमर नहीं आएंगे, शॉप नहीं चलेगी। होता है ना। अब चूँकि शॉप चलाते हैं, कस्टमर आते हैं, लेन देन में ढेर सारे इम्कानात गलतियों के होते हैं, लग़्ज़िशों के होते हैं। मसलन कोई सामान हम 4 रुपये में लेकर आए, ओनली 4 रुपये, और उसको 6 में बेच रहे हैं। कस्टमर कह रहा है नहीं मुझे 5 में चाहिए, कह रहे हैं नहीं मैं 5 में ख़रीद ही कर लाया हूँ, तो आपको 5 में दूँ कहाँ से। झूठ। अपने माल के फ़रोख्त के लिए हमने झूठ बोला, या इम्कान इस बात का है कि हमें उस वक्त हमारे जहन में यही बात रही होगी कि नहीं ये माल 5 ही रुपये का था, लेकिन जब बिल देखे तो पता चला नहीं ये 4 रुपये की इसकी ख़रीदारी हुई थी, है ना। दानिस्ता और गैर दानिस्ता तौर पे गलतियां होती हैं लेन देन में, ख़रीदो फरोख्त में। इन्हीं सब गलतियों को पाक करने के लिए ज़कात का हुक्म दिया गया है। इन्हीं सब गलतियों को पाक करने के लिए ज़कात का हुक्म दिया गया है। जिस तरीके से हमारे पूरे साल के गुनाहों को, छोटे छोटे जो गुनाह हैं उनको पाक करने के लिए रोज़े को फ़र्ज़ किया गया है, उसके ज़रिए से पाक हो जाते हैं। अगर वाकई में
पूरे खुलूस के साथ, पूरे ज़ौक़ और शौक़ के साथ, पूरी लगन और मोहब्बत के साथ रोज़ा रख रहे होते हैं तो ज़कात जो है वाकई ज़कात। अच्छा, दूसरा इसका फ़ायदा क्या है? माल हम कमा रहे हैं, अल्लाह ताला ने हमको दिया। कुछ लोग होते हैं वो बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन उनकी किस्मत में रोज़ी कम होती है, उनका खर्च बमुश्किल पूरा होता है। ऐसे लोग ज़कात के मुस्तहिक होते हैं, ऐसे लोग लोगों की मदद के मुस्तहिक होते हैं। अब अगर ऐसे लोगों की मदद ना की जाए, कोई सिस्टम ही ना बने, तो बताइए ये लोग कहाँ जाएंगे? भूखे मर जाएंगे। मेहनत तो कर रहे हैं, किस्मत में रोज़ी ही कम है, तो क्या किया जाए? वो बेचारे भूखे मर जाएंगे, उनके बच्चे भूखे मर जाएंगे, फाके से मर जाएंगे। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक आदमी बहुत ही मालदार था और वो कहीं सफ़र पर जा रहा था कि अचानक उसकी जेब कट गई या उसको लूट लिया गया। अब तो ज़ीरो हो गया, उस वक्त उसके पास तो कुछ भी नहीं है, खाने के लाले पड़ गए हैं, इतना भी पैसा नहीं है कि वो कहीं कुछ खरीद कर खा ले। अब अगर उस वक्त उसकी मदद ना की जाए तो वो तो मर जाएगा। इसलिए एज़ ए मुस्लिम इसमें फ़ायदा ये है, जहाँ ज़ाती तौर से हम अपना माल पाक करते हैं, वहीं लोगों की मदद करके इंसानियत का मुकम्मल सबूत देते हैं। ये उनका हक है, उन तक पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं कर रहे हैं, अगर जो लोग भी ऐसा नहीं कर रहे हैं, उनके माल में ना बरकत रहती है, उनके आमाल में कोई बरकत नहीं रहती है, समाज में भी उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, गरीबों की नज़र में भी वो बाइज़्ज़त नहीं रहते हैं। उनके साथ गरीबों की आहें होती हैं, चूँकि हर गरीब, हर मुफलिस या हर कमज़ोर, चाहे वो जिस हैसियत से भी कमज़ोर हो, वो अपने बड़ों से एक उम्मीद लगाए रहता है। जिस तरीके से एक स्टूडेंट अपने टीचर से एक उम्मीद लगाए रहता है और एक उम्मीद के साथ वो इंटर होता है क्लास में, अपने टीचर का वेलकम करता है, इस्तकबाल करता है। किस लिए करता है? इसीलिए कि मेरे टीचर मुझे कुछ बताएंगे, मैं कुछ उनसे सीखूंगा, यही ना। अब पता चला कि हम साहिब इल्म होकर आपके सामने आए, आपसे गुफ्तगू करें, आपके साथ रहें, दीन की कोई बात ना बताएं, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ ना बताएं, तो एक दिन दो दिन उसके बाद आपके दिल में से अहमियत ख़त्म हो जाएगी, मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी। कहेंगे, आप ही सोचेंगे ऐसी तालीम का क्या फ़ायदा? कभी भी अपनी तालीम को शेयर नहीं कर रहे हैं, अपनी एजुकेशन में कभी शरीक नहीं कर रहे हैं, फिर इज़्ज़त वगैरह सब ख़त्म हो जाती है। घर में कोई पढ़ा लिखा है, आप चाहते हैं उससे पढ़ना, वो पढ़ा ही नहीं रहा है अगर, तो आपके दिल में उसकी अहमियत धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। क्यों? ये फितरी है, आपका दिल चाह रहा है, खींचा जा रहा है उसकी तरफ। क्यों? क्योंकि वो साहिब इल्म है, एक दौलत उसके पास है इल्म की, इसलिए आपकी उम्मीदें वाबस्ता है कि मुझे दे, उसका हक है वो मुझको दे, मेरा हक है मैं उससे लूँ। नहीं देता है, फिर उसके बाद दिल में कुढ़ने लगते हैं, फिर आहें निकलने लगती हैं, फेल हो जाने पर बद्दुआएं निकलती हैं। ऐसे ही जो कमज़ोर तबका है वो दौलतमंदों से उम्मीदें लगाए रहता है, और ये दौलतमंद चाहे उनका रवैया उनके साथ कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उनका सलूक यानी गुफ्तगू वगैरह ये कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन ताउन और मदद के लिहाज से वो कभी पेश नहीं रहते, उसकी मदद नहीं करते।
उसकी मईशत, उसकी रोज़ी रोटी सब डामाडोल है, बमुश्किल घर का खर्च चल रहा है और साहब मदद ही नहीं कर रहे हैं, तो आप सोचिए वो कितनी दुआएं देगा। या पहुंच ही नहीं रहे हैं उन तक, अपना तो खूब ऐसे रह रहे हैं, सीना तान कर फख्र से रह रहे हैं, सोच रहे हैं कि सब कुछ मेरा अपना ही है, मेरी अपनी मेहनतों का सिला है, मुझसे बड़ा दौलतमंद कोई नहीं है, मैं ही इस वक्त का सबसे मजबूत और ताकतवर इंसान हूँ, मेरे सामने सब चींटी हैं। आप सोचिए आपका ये गुरूर, आपका ये रवैया क्या समाज के गरीब लोगों को भाएगा? या इस सलूक के ज़रिए से ज़ाती तौर से आपको सुकून मिल पाएगा? मुझे तो एहसास हो रहा है, बाखुदा मैं बता रहा हूँ कि जो मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है, एक इंसान पूरी लगन और पूरे खुलूस के साथ अगर कोई भी काम कर रहा है, जो सुकून उसको मिल जाता है, ज़िंदगी में वो सुकून मिलने वाला नहीं है। जिस दिन मैं अपने बच्चों को सलीके से पढ़ा नहीं पाता, मेरा दिल मुतमईन नहीं होता कि मैंने कुछ बता लिया है, समझा लिया है, कसम है उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, पूरा दिन बेचैनी में मुब्तला रहता है। दिल हरदम सोचता रहता हूँ कहीं कुछ छूट गया है, कहीं कुछ रह गया है, कहीं ना कहीं उनका हक मारा गया है, भले ही गैर दानिस्ता तौर पर, अनजाने ही में सही, या मैंने समझा ही नहीं पाया। सब कुछ हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन अंदर से दिल मुतमईन नहीं रहता। ठीक ऐसे ही दौलतमंद हजरात नेक काम अगर नहीं कर रहे, दिल अंदर से मुतमईन नहीं रहता। रमज़ान के महीने में रोज़ा नहीं रख रहे हैं, चोरी छिपे खा रहे हैं, या मजबूरी है, कोई उज़्र है तो उस वक्त तो रोज़ा नहीं रहे, इजाज़त है, लेकिन अंदर से दिल जो होता है ना, जो दिल है जो जस्टिस करता है, सुपर जस्टिस, दिल ही सबसे बड़ा जज है इंसान का, फ़ौरन जज कर देता है। वकालत की ज़रूरत नहीं होती है, किसी वकील वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, फाइनली डिसीज़न दे देता है कि आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए फर्स्ट टाइम में। वो तो हम ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं, तो उस वक्त दिल जज करता है, अरे ठीक है मजबूरी है लेकिन गलत कर रहे हैं। और अगर नाफरमानी करते हुए रोज़ा नहीं रख रहे हैं, दिल अंदर से मलामत कर रहा है, बेहिस, बुज़दिल, बेगैरत, बेशर्म, रोज़ा नहीं रख रहे हो, नमाज नहीं पढ़ रहे हो, अल्लाह को भूले बैठे हो, करता है दिल जो है वो जज करता है। वो तो ज़बरदस्ती हम अपनी हुकूमत चला रहे होते हैं। ठीक ऐसे ही ज़कात है। ज़कात के बारे में कुरान शरीफ में जो बताया गया है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ज़कात के बारे में ये जान लेते हैं कि कुरान शरीफ में कितनी बार ज़कात की ताकीद की गई है। तो ज़कात की ताकीद कुरान शरीफ में तकरीबन 82 जगहों पर की गई है और नमाज की ताकीद 32 जगहों पर। अब आप ज़कात की अहमियत का अंदाज़ा नमाज से लगा सकते हैं। जहाँ जहाँ नमाज का जिक्र है उसके फ़ौरन बाद ज़कात। जहाँ वाक़ीमुस्सलाह है वहीं वातुज़ ज़का है। जहाँ नमाज कायम करो का हुक्म है वहीं ज़कात दो का हुक्म है। खिताब पूरी आवाम से किया गया है कि नमाज कायम करो, इन जनरल सबसे कहा गया है, वहीं ज़कात दो इन जनरल सबसे कहा गया है। हैसियत है, मालदार है, अल्लाह ताला ने पैसा दिया है तो उसका हक़ अदा करो, मुस्तहिकीन को उसमें शरीक करो, उनकी मदद करो। ज़कात को मुसलमानों का शियार यानी मुसलमानों की पहचान बताया गया है।
ज़कात ना देने वालों को मुशरिकों और मुनाफिकों की सिफत बताया गया है। ज़कात अदा करने वालों को जन्नत में हर तरह की नेमतों का वादा किया गया है और ज़कात से जी चुराने वालों को के लिए दर्दनाक अजाब की वाईद है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला का इरशाद है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल्लज़ीना यक्निज़ूना अज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौमा युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। तर्जुमा, जो लोग सोना चांदी जमा करते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उन्हें एक दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो कि उनका जमा किया हुआ सोना चांदी उस दिन दोज़ख की आग में तपाया जाएगा। फिर उसी से उन बदबख्तों की पेशानियों, पहलुओं और पट्ठों को दागा जाएगा और उनसे कहा जाएगा, ये वही सोना चांदी है जो तुमने जमा किया था, अब अपने जमा किए हुए का मज़ा चखो। और हदीस में ज़कात के सिलसिले में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो वईद आई है वो ये है कि जिन लोगों को अल्लाह ताला ने माल दिया और उसकी ज़कात अदा नहीं करते, क़यामत के दिन उनका ये माल एक बहुत ही जहरीले और गंजे सांप की शक्ल में सामने आएगा और उनकी गर्दन में लिपट जाएगा और उनके जबड़ों को नोच नोच कर कहेगा, मैं तुम्हारा जमा किया हुआ माल हूँ, मैं तुम्हारा ख़जाना हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह सुम्मा अस्तग़फिरुल्लाह। सोचिए कितनी भयानक सज़ा है, कितनी सख्त सज़ा है, कितना दर्दनाक हश्र है ज़कात ना अदा करने वालों का। ज़कात की अहमियत का अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकते हैं कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा हुए तो कुछ लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। उनका ऑर्डर था कि अपने माल से जो ज़कात बनती है जितनी भी मिकदार में उसको निकालो। लोगों ने इनकार कर दिया तो आपने उनसे जिहाद का ऐलान कर दिया, उनसे जंग करने का ऐलान कर दिया कि जो लोग ज़कात नहीं निकाल रहे हैं उनसे जंग की जाएगी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि आप उनसे क्यों क्या जिहाद करेंगे? वो लोग तो कलमा पढ़ते हैं, वो मुस्लिम हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, उनके दिलों में लिल्लाहियत है, खुलूस है, दीन के लिए कुर्बानी देने का जज्बा है, सिर्फ ज़कात नहीं देते तो आप उससे जंग करेंगे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, खुदा की कसम, जो लोग नमाज और ज़कात में फ़र्क समझें मैं उनके ख़िलाफ़ जिहाद करूँगा। जो नमाज और ज़कात में फ़र्क समझें, इख्तिलाफ़ रखें, नमाज को अलग अहमियत दें, ज़कात को अलग अहमियत दें, तो ऐसे लोगों से मैं खुली जंग करूँगा। मैं ऐलान करता हूँ ऐसे लोगों से जंग का। इस वाक़े से मालूम होता है कि ज़कात की कितनी अहमियत है। इससे बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ज़कात की इस्लाम में कितनी अहमियत है। ज़कात अदा करने में हमारे लिए दीन और दुनिया की भलाई है। ज़कात देने से बताया गया कि माल पाक हो जाता है, माल की मोहब्बत कम हो जाती है, गरीब भाइयों की मदद होती है, हमदर्दी का जज्बा पैदा होता है और माल ठीक ठीक तकसीम हो जाता है। जिसका जितना हक है मुस्तहिकीन तक पहुंच जाता है। माल पाक जो हो जाता है वो घर वालों की किफ़ालत के लिए पाकीज़ा हो जाता है और ज़कात की शक्ल में गरीबों के लिए गरीबों तक पहुंच जाता है।
ये नहीं कि कुछ लोग तो कोठियां बनवाएं और कुछ लोग दाने दाने को तरसे। कहाँ का इंसाफ है? ठीक है, आपकी किस्मत में अरूज है, आपकी किस्मत में ज़्यादा माल है, दौलत है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप अपने उस माल में किसी को का हक ही न निकालें, किसी की हिस्सेदारी ही नहीं है। रोज़ी में बरकत, दौलत न जाने किसकी किस्मत में आ रही है रोज़ी, पता नहीं अल्लाह ताला किसकी किस्मत के एवज में हमको दे रहा है। हमको पता है मेरे साथ बीवी है, बच्चे हैं, फैमिली है, अब पता नहीं उसमें किसकी किस्मत का मुझे रिस्क दिया जा रहा है ना। तो ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है कि कुछ लोग दाने दाने को तरसें और कुछ कोठियाँ और इमारतें बनवाएं, ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवाएं। प्यारे सहाबा का तो यह हाल था कि वो ज़रूरत से ज़्यादा एक पैसा भी अपने पास नहीं रखते थे। आज हम लोग तो खूब सहज सहज कर बैंकों में, घरों में, तिजोरियों में इकट्ठा कर करके रखते हैं, लेकिन साहबे किराम का मामूल था कि जितने की ज़रूरत होती थी उतनी ही मिकदार में पैसा रखते थे। ऐसा नहीं है वो दौलतमंद नहीं थे, हज़रत उस्मान से बड़ा कोई रईस नहीं था, गनी का खिताब मिला है उनको, लेकिन ये हाल सबका था। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु की तो ये आदत थी कि जहाँ कुछ लोगों को इकट्ठा देखते ज़कात पर ज़रूर वाज़ फरमाते। आपकी आदत थी जहाँ देखते लोग मौजूद हैं, इकट्ठा हैं, ज़्यादा की तादाद में हैं, तो आपको लगता कि मौका अच्छा है, खैर खैरियत हाल चाल हाल अहवाल के बाद ज़कात पर लेक्चर देने लगते। कह रहे भाई ज़कात दे रहे हो ना, मुस्तहिकीन का हक निकाल रहे हो ना, लोगों की मदद हो रही है ना, तरगीब देते, नसीहतें करते। ये उनकी आदत में शामिल थी। हमें भी ऐसा बनना चाहिए। ज़कात की जो लुग़वी माना है, जो डिक्शनरी में है, वो है बढ़ना और पाक होना, और शरीयत की इस्तिलाह में सोने चांदी और सामान तिजारत वगैरह पर 1 साल गुजर जाए तो उनकी कीमत का 40वां हिस्सा किसी मुसलमान को देने का नाम ज़कात है। शरीयत में इस माली इबादत को ज़कात इसलिए कहा जाता है कि इससे ज़कात देने वाले का बाकी माल पाक भी हो जाता है और उसमें बरकत भी होती है। ज़कात के माना है बढ़ना और पाक होना। लुग़वी माना डिक्शनरी में जो है, ज़कात देने से माल पहले तो पाक होता है, उसमें बरकत भी आने लगती है, बरकत पैदा होती है। और शरीयत की ज़बान में ज़कात के माना सोने चांदी और ज़रूरत के जो भी सामान वगैरह हैं, अगर वो इतना है कि हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है और वो 1 साल तक हमारे पास रह गए, हमने उसे इस्तेमाल में नहीं लाया, तो अब उस पर ज़कात है 40वां, यानी 40 रुपया अगर है तो, और 1 साल तक मेरे पास है, मैंने खर्च नहीं किया, मुझे ज़रूरत नहीं है, तो 1 रुपया उसमें मुस्तहिकीन ज़कात का हक़ है। ज़कात का जो मुस्तहिक है ज़कात के, उनका हक़ है। ज़कात के फ़राइज़ क्या क्या है, ज़कात फ़र्ज़ होने की शर्तें क्या क्या है, कब ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है, किस कंडीशन में हमारे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी, हम ज़कात देने वाला कब बनेंगे। तो ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए 6 बातों का पाया जाना ज़रूरी है। नंबर 1, मुसलमान होना, गैर मुस्लिमों पर ज़कात नहीं। अगर वो किसी इस्लामी सल्तनत में रहते हों तो भी उनसे ज़कात नहीं ली जाएगी। जो नॉन मुस्लिम सऊदी अरब में, दुबई एमिरेट, कुवैत, बहरीन, कतर, ये सब इस्लामी ममालिक हैं। यहाँ इस्लाम का कानून चलता है, यहाँ कुरान का कानून चलता है, तो भी गैर मुस्लिमों से यहाँ ज़कात नहीं ली जाएगी। ज़कात सिर्फ मुसलमानों पर फ़र्ज़ है।
नंबर 2, आकिल होना, दीवाने और पागल पर ज़कात नहीं। दूसरी शर्त है, पहले हम मुसलमान हैं तो ज़कात की पहली शर्त में दाखिल हो गए। फिर उसके बाद शऊर अक्लमंद है, शऊर बेदार हो गया है, सूझबूझ रख रहे हैं, अच्छे बुरे की तमीज़ है, सब कुछ जानते और पहचानते हैं, तो ज़कात की दूसरी शर्त में पहुंच गए। दीवाने और पागल जो इधर उधर भटक रहे होते हुए, चाहे कितनी भी दौलत उनके पास हो, उन पर ज़कात नहीं है। नंबर 3, बालिग होना, नाबालिग बच्चों के पास चाहे कितना ही माल हो उस पर ज़कात नहीं है। बालिग होना यानी जिस एज से हम समझने लगते हैं, कुछ शऊर हमारा बेदार होने लगता है, अच्छी और बुरी बातों को समझने लगते हैं, तो उस वक्त हम बालिग हो जाते हैं, समझदारी को पहुंचने लगते हैं। समझदारी तक हमको क्या बताया जा रहा है, क्या समझाया, तो वो सब हम जानने और समझने लगते हैं। अगर बालिग हो गए हैं तो ज़कात की तीसरी कंडीशन में दाखिल हो गए हैं। नाबालिग पर ज़कात नहीं है। जो बच्चे नाबालिग हैं उन पर ज़कात नहीं है, चाहे वो बच्चा कितना ही मालदार हो सकता है कि वो बच्चा नाबालिग था, छोटा है, उसके अब्बू का इंतकाल हो गया, सारी प्रॉपर्टी बच्चे के नाम आ गई है, पैसा तो बहुत है, लेकिन ज़कात उस पर आयद नहीं होगी। नंबर 4, साहिब निसाब होना। निसाब कहते हैं मालो असबाब, जानवर, सोना चांदी की वो मुकर्ररा मिकदार जिस पर साल भर गुजरने से ज़कात देनी होती है। मुकर्ररा मिकदार यानी जितना फिक्स हो, चाहे वो गिनती में हो या फिर वेट में हो या लीटर में हो, जिस भी मिकदार में हो, जितना भी फिक्स हो, और उस माल पर 1 साल गुजर गया हो, वो माल ज़रूरत से ज़्यादा हो, उस माल के बगैर ज़रूरतें पूरी हो जा रही हैं, उस माल का हमारी ज़रूरतों में कोई अमल दखल नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो 1 साल गुजर जाने पर ज़कात उससे देनी होती है। उसी को निसाब कहते हैं। सबका अलग अलग निसाब है, अभी आगे बताया जाएगा। तो साहिब निसाब होना यानी निसाब तक पहुंचना, ज़कात की अहलियत रखना, ज़कात देने वाला बन जाना, यानी अब आप इतना हो गए हैं कि आप ज़कात दे सकते हैं, तो ज़कात की चौथी कंडीशन में शामिल हो गए हैं। नंबर 5, पूरे साल का गुजरना। मालो असबाब और सोना चांदी 1 साल तक आदमी के पास रहा हो, उस दौरान में उसे किसी ज़रूरत में इस्तेमाल ना किया गया हो, तो ज़कात की 5वीं कंडीशन में दाखिल हो गए हैं। नंबर 6, बुनियादी ज़रूरत से ज़्यादा होना। खाना, कपड़ा, रहने का मकान और पेशे के औजार, ये सब बुनियादी ज़रूरतें हैं। यानी खाना ये हमारी बुनियादी ज़रूरत है, कपड़ा पहनना बुनियादी ज़रूरत है, ये बेस है हमारी ज़िंदगी का, हमारी लाइफ का। बगैर खाना, बगैर कपड़ा के हम नहीं रह सकते। मकान ज़रूरत है, पेशा यानी बिजनेस, तिजारत, उसके जो पार्ट होते हैं, औजार होते हैं, सामान होते हैं पैसे से रिलेटेड, तो इन सब पर ये सब बुनियादी ज़रूरतें हैं। तो इससे अगर ज़्यादा है, इन ज़रूरतों से ज़्यादा है, फाजिल है, इससे ज़्यादा है, तो हम मुकम्मल तौर से अब साहिब निसाब हो गए हैं और ज़कात की तमाम शर्तों में शामिल हो गए हैं। अब ज़कात फ़र्ज़ हो गई है। निसाब के बारे में बताया गया था, आइए निसाब देख लेते हैं कि किसका क्या निसाब है। सोना चांदी का निसाब देख लेते हैं। अगर किसी के पास 52.5 तोला चांदी हो
52.5 तोला। अपने यहाँ 1 तोला कितना होता है? 10 ग्राम। 1 तोला 10 ग्राम को कहते हैं। उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 52.5 तोला कितना हुआ। 52.5 तोला चांदी है और वो पूरे साल ऐसे ही पड़ा रह गया, हमारी ज़रूरत का नहीं है, हमारे काम का नहीं है, 1 साल गुजर गया उस पर। और इसी तरीके से 7.5 तोला सोना। 1 तोला सोना आजकल तो बहुत महंगा भी हो गया है, मेरे ख्याल से 47 है, 47 है 1 तोला सोना। इस लिहाज से देखा जाए 7.5 तोला तो मेरे ख्याल से 3 लाख एबव है उसकी कीमत। अगर इतना सोना है, जाहिर सी बात इतना सोना तो उसी के पास होगा जिसके पास सब कुछ भरा भरा है ना। आजकल तो इन जनरल सबके ही पास है। एक रिवाज भी है, एक चलन है शादियों में, इससे कहीं ज़्यादा जेवरात जाते हैं। 7.5 तोला क्या साहिब हैसियत तो 70.5 तोला भी देते होंगे मेरे ख्याल से, लोग दे रहे होते हैं, साहिब निसाब बना देते हैं साहब। बहरहाल ये सब तो बेजा रस्में हैं, बिदात हैं सब, मैं तो नहीं मानता इसको। खैर ठीक है, रिवाज है, चलन है, लोग चला रहे हैं, उनको क्या कहा जा सकता है। खैर इतना अगर है, 1 साल गुजर गया है तो अब ज़कात वाजिब हो गई है। इसकी आसान तरकीब ये है कि सोना हो या चांदी, उसकी कीमत लगा ली जाए और पूरी कीमत लगाने के बाद 2.5 रुपये सैकड़ा के हिसाब से ज़कात अदा की जाए। यानी हमारे पास सोना अगर है 3 लाख का सोना मौजूद है, मिसाल दे रहा हूँ, 3 लाख का है, 1 साल तक रह गया है, अब तो हम साहिब निसाब हो गए, ज़कात देनी है, 100 रुपये पे 2.5 रुपया ज़कात है। इस तरीके से 1000 रुपये पे 25 रुपये ज़कात निकलेगी। नहीं सॉरी, हाँ 25 ही है ना मेरे ख्याल से, 100 पे 2.5 है तो 1000 पे 25 है, 10,000 पे 250 है और 1 लाख पे 2500 है ना। 1 लाख पे 2500, 2500। 3 लाख का है 3 लाख, तो कितनी ज़कात होगी? 7,500। 7,500 रुपया 3 लाख में हमें ज़कात निकालनी होगी। यानी जितनी भी कीमत आ रही है 100 रुपये में 2.5 रुपये ज़कात बन रही है, उसी के हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग निकाल देंगे। इसी तरीके से किसी के पास करेंसी है, इतनी है करेंसी यानी नोट मौजूद है, इतनी करेंसी है कि जो 7.5 तोला सोना और 52 तोले चांदी के बराबर है, तो इसी हिसाब से इसी तरीके से उस करेंसी पर भी ज़कात आयद होगी। उसका भी तरीका यही रहेगा। 1 साल अगर उस नोट पर गुजर गया, भाई आजकल तो साहब 1 साल, कुछ लोग होते हैं बैंकों में पैसा जमा है, आराम से घरों में है, तिजोरियों में है, कोई काम नहीं, फाजिल है, खाने पीने से ज़रूरत से ज़्यादा फाजिल है, उस पर ज़कात है, नहीं दे रहे हैं तो लानत है, 1000 1 लाख बार लानत है। जेवरों पर भी ज़कात देना फ़र्ज़ है। एक मरतबा प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 औरतें हाथों में कंगन पहने हुए आईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इनकी ज़कात भी दी है? बोली नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम तैयार हो कि इनके बदले में तुम्हें आग के कंगन पहनाए जाएं? बोली नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर इसकी ज़कात दिया करो। यानी कुल मिला जुला कर सारी बातों का निचोड़ ये है कि जेवरों पर भी ज़कात है। इसी तरीके से तिजारत के सामान पर भी ज़कात देना फ़र्ज़ है। तिजारत का, बिजनेस का जो सामान होता है
उस पर भी ज़कात देना फ़र्ज़ है। अगर वो 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर पहुंच जाए और वो सामान साल भर मौजूद रहा मेरे पास, तो अब मेरे ऊपर ज़कात आयद हो जाएगी। इसके बाद जानवरों का निसाब देखते हैं। अगर किसी के पास 40 भेड़ें या बकरियां हों तो एक बकरी या भेड़ ज़कात में देनी होगी, और 120 तक एक ही बकरी या भेड़ रहेगी। 40 से लेकर 120 तक अगर किसी के पास भेड़ या बकरियां हैं तो एक बकरी ज़कात में देनी होगी, 1 साल अगर उस पर गुजर गया है तो। और फिर 121 से 200 तक, 121 से लेकर 200 तक बकरियां अगर मेरे पास हैं तो 2 भेड़ें अब ज़कात में देनी होंगी, और 201 से 399 तक 3 भेड़ें या बकरियां देनी होगी, और 400 में 4 भेड़ें या बकरियां, और फिर 400 से ज़्यादा में हर सैकड़े पर एक बकरी भेड़ बढ़ती रहेगी। 100 से अगर कम है या ज़्यादा है तो कुछ नहीं। जैसे 40 से 120 तक एक बकरी, 121 से 200 तक 2 बकरियां, 201 से 399 तक 3 भेड़ें या बकरियां, फिर इसी तरीके से 400 से लेकर 499 तक 4 बकरियां या भेड़ें, फिर 500 से लेकर 599 तक 5 बकरियां या भेड़ें, फिर 600 से लेकर 699 तक 6 बकरियां या भेड़ें, इस तरीके से बढ़ती रहेगी। गाय भैंस में देख लेते हैं। गाय भैंस जब 30 हों तो 1 साल का बच्चा देना होगा, गाय का या भैंस का। 40 हो जाएं तो पूरे 2 साल का एक बच्चा देना होगा, और 41 से 62 तक कुछ भी वाजिब ना होगा। फिर 41 से लेकर 62 तक बस वही कि 2 साल का वही बच्चा देना होगा। 60 पूरे होने पर 30 के 2 निसाब हो जाएंगे। जैसे जब 30 हो जाते हैं तो 1 साल का एक बच्चा देना होता है। 60 हो जाने पर 30 के हिसाब से अब अलग अलग 2 निसाब हो जाएंगे, यानी एक साल के 2 बच्चे ज़कात में देने होंगे। और 60 से ज़्यादा में हर 30 पर 1 साल का बच्चा, और हर 40 पर 2 साल का बच्चा ज़कात में देना होगा। यानी 60 से 90 हो गए, 60 से 90 हो गए तो निसाब चेंज 1 साल के 3 बच्चे ज़कात में देने होंगे। समझ में आ रहा है ना। और हर 40 पर 2 साल का, 100 अगर हैं, अगर 100 है या 80 है, 40 ले लीजिए तो 80 हो गए। 80 हैं तो 2 साल के 2 बच्चे ज़कात में देने होंगे। और अगर ऊँट किसी के पास 5 हों तो उसकी ज़कात 1 बकरी होगी। 5 ऊँट पर 1 बकरी ज़कात। 10 हो तो 2 बकरियाँ। 15 ऊँट यानी 5 से 9 तक 1 बकरी। 5 से लेकर 9 तक 1 बकरी। जहाँ 10 हो गई 2 बकरियाँ। 10 से 14 तक 2 बकरियाँ। 15 हैं तो 3, 20 हैं तो 4, 25 ऊँट अगर हैं तो अब उस पर 1 साल का ऊँट का बच्चा ज़कात में देना होगा। समझ में आ रहा है। 1 साल का ऊँट का बच्चा ज़कात में देना होगा। अब आइए उश्र देखते हैं। उश्र किसे कहते हैं?
ज़मीन की पैदावार में जो ज़कात दी जाती है, जो पैदावार ज़मीन से होती है, उस पर जो ज़कात दी जाती है, उस पर जो ज़कात आयद होती है, उसको उश्र कहते हैं। उसके अहकाम थोड़ा अलग है ज़कात से। कुरान शरीफ में भी इसका जिक्र है, अल्लाह की राह में खर्च करो अपनी पाक कमाइयों में से, और ज़मीन से हमने जो पैदावार तुमको दी है उसमें से भी। और फरमाया जब उनमें फल आ जाएँ तो ख़ुद भी खाओ और पैदावार का हक़ यानी उश्र भी अदा करो। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कुछ ज़मीन से आगे जो कुछ ज़मीन से उगे उसमें सदका है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन गल्ला, फल, शहद हर चीज़ का उश्र देते थे। उश्र हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, उसमें आकिल बालिग की कोई शर्त नहीं और न निसाब और साल गुज़रने की क़ैद है। तो उश्र का मतलब यही है कि ज़मीन से जो पैदावार, जो कुछ भी ज़मीन से जो भी चीज़ें पैदा हो रही हैं, चाहे फल हो, गल्ला हो, अनाज हो, जो कुछ भी हो, उससे ज़कात देनी होगी, उसमें से ज़कात निकालनी है। निस्फ़ उश्र, इसको समझ लीजिए कि पैदावार बग़ैर आबपाशी के यानी बग़ैर सिंचाई के बारिश के पानी से हुई है तो कुल पैदावार का 10वां हिस्सा देना होगा। आम की बाग है, सीज़न भी आम का चल रहा है, उस पे दवा वगैरह का छिड़काव नहीं किए, पानी वगैरह के ज़रिए सिंचाई नहीं की उस बाग में, तो अब अगर 10 आम पैदा हुआ है तो उसमें से 1 आम पर ज़कात है, 10 में से 1 आम ज़कात के लिए निकाल देंगे। और अगर सिंचाई किए हैं, सिंचाई के ज़रिए से आबपाशी की गई है, बाग को सैराब किया गया है, खेतों को सैराब किया गया है, लागत लगी है, तो कुल पैदावार का 20वां हिस्सा देना होगा। यानी 20 आम फले हैं तो 20 से 1 आम ज़कात के लिए निकाल देंगे। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं मुस्तहिकीन ज़कात, ज़कात किन लोगों को दी जाए। जिन लोगों को ज़कात दी जाती है वो 8 किस्म के हैं। नंबर 1, फ़कीर, जिसका कोई ज़रिए आमदनी ना हो, नहीं, जिसका कोई ज़रिए आमदनी तो हो लेकिन उसकी ज़रूरतें पूरी ना होती हों, या सैलाब, तूफ़ान और फसाद वगैरह की वजह से अचानक सब कुछ तबाह हो जाए। नंबर 2, मिस्कीन, जिसके पास खाने को ना हो और ना वो कमा सकता हो, बेसहारा, यतीम और बेवाएँ इसमें सब शामिल हैं। यानी कुछ लोग होते हैं ना बेचारे कमा भी नहीं सकते हैं, बेसहारा होते हैं। भाई एक बच्चा वो यतीम हो गया, उसके बाप का इंतकाल हो गया, उसकी अभी उम्र नहीं है कि वो कमाए। अब आप सोचिए कि उसका खर्च कैसे चलेगा, कैसे वो ज़िंदा रहेगा अगर उसकी मदद ना की गई तो मुस्तहिकीन ज़कात में से है, उसको ज़कात देनी होगी। उसमें बेवाएँ हैं जिनके शौहर का इंतकाल हो गया, शौहर चूँकि बीवी का कफ़ील होता है, मालिक होता है, अब उसके शौहर का इंतकाल हो गया, अब खर्च कौन देखेगा, किससे बीवी मांगेगी, अब किससे जाएगी अपनी ख्वाहिशों का इजहार करने के लिए कि मुझे ज़रूरत है पैसे की, कपड़े की, खाने पीने की, किससे मांगे। तो वो सब शामिल है उन पर, उन्हें वो मुस्तहिकीन ज़कात में से हैं। नंबर 3, आमिल, ज़कात वसूल करके लाने वाले, चंदा करने वाले। यानी जो लोग चंदा करने के लिए जाते हैं ना, ज़कात का पैसा वसूलने, मुस्तहिकीन ज़कात में वो भी हैं, उनको भी ज़कात का पैसा देंगे। नंबर 4, मुअल्लफ़तुल क़ुलूब, जिनको इस्लाम का शौक़ दिलाने या इस्लाम पर जमाने के लिए ज़कात का माल दिया जाए।
ऐसे लोग जो जिनसे उम्मीद है कि इनके साथ हमदर्दी का बर्ताव अगर किया जाए तो इनका शौक़ इस्लाम से और बढ़ेगा, रग़बत बढ़ेगी और मजबूती के साथ इस्लाम पर ये शख्स जमा रहेगा, तो ऐसे लोगों को भी ज़कात दी जाएगी। यानी कुछ लोग होते हैं लापरवाह टाइप के, गांव के भी कुछ है ना, उन्हें दीन दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। दीन क्या है, इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, अल्लाह क्या है, रसूल क्या है, कुरान क्या है, हदीस क्या है, तालीम क्या है, नबी क्या है, कुछ भी नहीं पता। ऐसे लोगों को ज़कात की रकम के ज़रिए से या ज़कात के ज़रिए से जो कुछ भी है, गल्ला अनाज जो कुछ भी है, उसके ज़रिए से मदद की जाए ताकि उनका शौक़ बढ़े, इस्लाम से जुड़ें, और अगर जुड़े हैं तो मज़ीद वो इस्लाम पर मजबूती के साथ जमे रहें। तो ऐसी बात जब उनको ज़कात देंगे तो लगेगा ना कि अरे कितना अच्छा मज़हब है, कितना अच्छा दीन इस्लाम है कि लोग ज़कात के ज़रिए से मेरी मदद कर रहे हैं, लोग मेरी मदद कर रहे हैं, मेरी खैरियत पूछ रहे हैं, हर तरीके से फ़िक्रमंद रहते हैं, तो शौक़ पैदा ही होगा। जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ तो इलेक्शन के दौरान जो पार्टी ज़्यादा वादा करती है लोग उसी को वोट देते हैं कि नहीं देते हैं? जो प्रधान ज़्यादा काम करता है लोग उसी को वोट देते हैं। क्यों देते हैं? एक लगाव होता है ना। और नेताजी लेक्चर देते हैं तो वादा बड़ा बड़ा खूब वादा करते हैं, सबके अकाउंट में ये आएगा वो आएगा फलां ढिकां। बड़े बड़ा वादा क्यों करते हैं? शौक़ दिलाते हैं कि वादा करेंगे, सबके दिलों में लालच पैदा होगी और उसी लालच में वोट दे देंगे, हम अपने ओहदे को हासिल कर लेंगे। तो मुअल्लफ़तुल क़ुलूब, जिनको इस्लाम का शौक़ दिलाने, इस्लाम पर जमाने के लिए ज़कात का माल दिया जाए। नंबर 5, रिक़ाब, ग़ुलाम या जो लोग जंग में गिरफ़्तार होकर कैदी बना लिए जाएं। जो ग़ुलाम हो वो भी मुस्तहिक़ीन ज़कात में से हैं, और जो लोग जंग में गिरफ़्तार होकर कैदी बना लिए जाएं, यानी जंग हो रही थी तो उनके दो फरीक के दरमियान, तो जब जो हारता है वो तो सब भागने लगते हैं, चप्पल उतार के भागते हैं ना, जान बचाने के लिए सब कुछ फेंक फाक के, अपने आप को सोचे कितना हल्का कर लें। अब जब जो कुछ फेंक फाक के भागते हैं वो तो माल अब जो जंग जीतते हैं वो हासिल कर लेते हैं, और वो उनका खुदा की तरफ से हक़ है। अगर इस्लाम के लिए जंग लड़ी गई है तो जो जंग कुफ़ार हार गए हैं, हारते वक्त जब वो भागने लगते हैं तो जो कुछ भी माल उन्होंने छोड़ा या भागते हुए भी जो पकड़ लिए गए, दबोच लिए गए, गिरफ़्तार कर लिए गए, सब अब इनके लिए हैं, मुसलमानों के लिए हैं, मुसलमानों के इस्तेमाल के लिए हैं, मुसलमानों का हक़ है उन पर, चाहे जैसे इस्तेमाल करें। तो जो लोग ऐसे कैदी बनाकर दबोच लिए जाते हैं भागते भागते, उन पर भी ज़कात, उनको भी ज़कात दें, मुस्तहिक़ीन ज़कात में वो भी हैं। नंबर 6, गारिम। गारिम कहते हैं कर्ज़दार लोग जो अपना कर्ज़ अदा नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेचारे मक़रूज़ हैं, कर्ज़ अदा नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के कर्ज़ के बोझ को अपने ज़कात के माल के ज़रिए से, ज़कात के रकम के ज़रिए से कुछ भी करके को इस बोझ से हल्का किया जाए, उनके सर से बोझ उतारा जाए, वो भी मुस्तहिक़ीन ज़कात में से हैं। नंबर 7, फ़ी सबीलिल्लाह, जो लोग दीन को गालिब करने के लिए दुश्मनों से लड़ें और दीन की खिदमत करें, उन पर खर्च करना। जो दीन की फलाह व बहबूद के लिए, दीन की हिमायत के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए जिहाद करते हैं, जंग करते हैं, लड़ते हैं, और दीन की खिदमत के लिए पेश रहते हैं, वो मुस्तहिक़ीन ज़कात में से हैं। ज़कात उनके ज़कात के ज़रिए से उनकी भी मदद करें, उन्हें भी ज़कात दें, ज़कात में उनका भी हिस्सा है। नंबर 8, इब्न सबील, कोई मुसाफिर चाहे अपने घर से खाता पीता ही क्यों ना हो, अगर सफ़र में उसे ज़रूरत पेश आ जाए तो उसको ज़कात दी जा सकती है।
चाहे कितना ही बड़ा अरबपति हो, उससे भी बढ़कर हो। मिसाल के तौर पर बहुत दौलतमंद, बहुत बड़ा रईस आदमी है, वो हज करने के लिए जा रहा है, अचानक कुछ ऐसा हादसा पेश आया कि सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया, जीरो पे आ गया वो उस वक्त। अब उस वक्त खाएगा क्या? क्या खाए पिएगा? कैसे रहेगा इतने दिनों तक? तो ज़कात के ज़रिए से उनकी मदद की जाए। मुस्तहिकीन ज़कात में ऐसे लोग भी शामिल हैं, ज़कात में इनका भी हक है। ज़कात मुसलमानों के बैतुल माल में जमा करनी चाहिए और बैतुल माल से इन 8 किस्म के लोगों पर खर्च होना चाहिए। अगर बैतुल माल ना हो तो बैतुल माल कायम करने की कोशिश करनी चाहिए, और जब तक बैतुल माल ना हो खुद ही उन लोगों को दे देना चाहिए। ज़कात चाँद के महीने से देना चाहिए और देते वक्त ये नियत कर लेनी चाहिए कि ये माल अल्लाह के वास्ते ज़कात में दे रहा हूँ, जिसको ज़कात दी जा रही है। और बताना ज़रूरी नहीं है। बैतुल माल कहते हैं जहाँ लोगों की, मुस्तहिकीन की अमानतें होती हैं, ज़रूरतमंदों, मुफलिसों और सबको सामने रखते हुए बैतुल माल का क़याम होता है। तो उसमें लोग अपनी रकमें जमा करते हैं, अपना अनाज जमा करते हैं कि मेरी ज़रूरत से ज़्यादा है, ये मुस्तहिकीन के लिए ये रख लीजिए। अब सब इकट्ठा बैतुल माल में, वो पूरा एक स्टोर रूम है, कोई ऑफिस है, जो कुछ भी है वहाँ इकट्ठा करके रखा जाता है कि जब जब जो भी ज़रूरतमंद सामने आएगा या नज़र में रहेगा या किसी के ज़रिए, किसी की ज़बानी पता चलेगा, तो उस तक इस बैतुल माल के ज़रिए से उसकी मदद की जाएगी, उस तक पहुँचाया जाएगा। तो बैतुल माल इसी को कहते हैं। और जिस वक्त दें ज़कात की रकम या ज़कात जिसको भी दें, चाहे वो अनाज हो, फल हो, गल्ला हो या रकम हो, बकरी हो, भेड़ हो, ऊँट हो, कुछ भी जिसको भी दे रहे हैं सारी चीज़ें ज़कात में, वहाँ बताना ज़रूरी नहीं कि मैं ज़कात के दे रहा हूँ। हो सकता है वो खुददार हो, है ना, मुफलिस ज़रूर है लेकिन खुददार है, किसी के आगे हाथ फैलाने वाला नहीं है, वो नहीं चाहता कि मैं भीख मांगूं, दस्ते सवाल दराज करूं अल्लाह के बंदों के सामने, तो उसकी खुदी को ठेस ना पहुँचे, ये ना बताएं, बस उसको दाएं हाथ से मुट्ठी में बंद करके दें, बाएं को पता ना चले, यानी किसी को पता ना चले कि आपने उसकी कोई किसी तरीके से मदद की है। और आखिरी में देखा जाए, इंसानियत की असल हिमायत यही है, और सच्ची इंसानियत बनी नौए बशर से मोहब्बत की आला मिसाल हम तभी कायम कर सकते हैं जब हम एक दूसरे के लिए मुखलिस होंगे, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होंगे, एक दूसरे के दुख को अपना दुख समझेंगे, अपनी चीज़ों में दूसरों को शरीक करेंगे, दूसरों का भी हिस्सा लगाएंगे। अगर ये सब नहीं है तो हम कभी भी इंसानियत की कदर नहीं कर सकते, कभी भी हमारे अंदर हमदर्दी का जज्बा पैदा नहीं हो सकता। इसीलिए मेरा मिशन तो यही है कि 1 रुपया ही सही, अगर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान पर डे सिर्फ 1 रुपया, यानी इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में 40 करोड़ मुस्लिम होंगे, अगर A to Z जितने भी हैं सिर्फ 1 रुपया ज़कात निकालने लगे, एक अमीर गरीब जो कुछ भी 1 रुपया, बस आज की डेट में 1 रुपये में अच्छी टॉफ़ी नहीं मिलती है ढंग की, 1 रुपया अगर ज़कात निकाले, एक बॉक्स बना ले डोनेशन पर डे, तो 40 करोड़ पैसा निकलेगा ज़कात का। आप सोचिए डेली 40 करोड़,
40 करोड़ में पता है कितने लोगों की मदद की जा सकती है? न जाने कितने लोगों की मदद की जा सकती है। इस काबिल बनाया जा सकता है कि वो स्टैंड हो जाए, खुद से खाने कमाने वाला बन जाए। उनके सामने उनके लिए वो ज़राए मुहैया कराए जा सकते हैं इन रकमों के ज़रिए से कि वो उसके ज़रिए से किसी के मोहताज ना रहें। लेकिन अफसोस हमें अक्सरियत ऐसी है कि नहीं निकालते हैं ज़कात। और बहुत से अल्लाह वाले ऐसे भी हैं कि फूक फूक कर कदम रखते हैं, 100 रुपये कमाते हैं तब भी 2.5 रुपये निकाल देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सारी बातें ज़कात से मुतालिक समझ में आ गई होंगी और आप भी एक मिशन के तहत इंसानियत की बका, इंसानियत से हमदर्दी, इंसानियत से मोहब्बत की आला मिसाल कायम करने के लिए ज़कात जैसे अहम फरीज़े की अदायगी में किसी तरह की कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, पेश रहेंगे और साथ ही साथ अपने दोस्तों को, जान पहचान वालों को, रिश्तेदारों को, घर वालों को इसकी तरगीब भी देंगे। वस्सलाम।